जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज़ आर एस श्री सोलंकी, योर लेक्चरेट एंड जीडी गाइड। और आज हम बात करेंगे इस लेक्चरेट की जिसका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट गैप ड्यू टू जेंडर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट तो है प्रेवलेंट, चलो, बट अनएम्प्लॉयड मेन की संख्या जो है अनएम्प्लॉयड वीमेन से कम है, ऐसा बोला जाता है। अब आप देखिए, इफ़ यू विल सी द डेटा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यू विल सी कि मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, फीमेल पॉपुलेशन कम। बट फिर भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट का अगर आप प्रोबेबिलिटी या रेशियो लगाएंगे तो फीमेल आर मोर अनएम्प्लॉयड देन मेन। ठीक है, तो ऐसा क्यों है हम वो जानेंगे, है ना। थीम है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर वुमेन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ मैन। ठीक है, तो आइए समझते हैं कॉजेस, इसके रीजंस क्या हैं। वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन जॉब्स। ठीक है, तो ऐसे मतलब दिस इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, कि अभी भी सोसाइटी ने विमेन को पूरी तरीके से एक जॉब पोर्टफोलियो में एक्सेप्ट नहीं किया है। मैनी जॉब्स आर देयर वेयर विमेन आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड, वेदर इट इज़ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डज नॉट मैटर। एवरी जॉब विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, येस इट इज़ अ रियलिटी इवन फॉर टुडे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते हैं। और आप ये नहीं बोल सकते कि विमेन पढ़ी लिखी नहीं होती इसलिए नहीं। एक सर्वे के हिसाब से जो कंडक्ट हुआ था उसमें देखा गया था कि जितनी विमेन ग्रेजुएट हैं वो जितने मेन ग्रेजुएट हैं ना, तो जितने मेल ग्रेजुएट हैं उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स इज मोर देन द रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट्स। फिर भी फीमेल आर मोर अनएम्प्लॉयड। सो वाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज द लैक ऑफ एजुकेशन, नो, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन वुमेन फेस इन द सोसाइटी एंड स्पेशली इन द जॉब एरिया। ठीक है, लैक ऑफ सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सबसे बड़ी बात आती है सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अब देखिए, आईटी सेक्टर से बहुत ज़्यादा ब्लूम हो रहा है। ठीक है, वी सी मैनी आईटी जॉब्स दैट आर प्रेवलेंट, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि दे हैव एरियाज फॉर, मतलब रात की जॉब के लिए भी रहता है। वाई? बिकॉज दे वर्क बोथ टाइम्स, इंडियन टाइम एंड द यूएस टाइमिंग एज वेल। मैनी आईटी कंपनीज आर लाइक दैट। तो यूएस टाइमिंग जब वहाँ पे दिन होता है तो यहाँ रात होती है। दैट इज़ वाई दे एम्प्लॉय पीपल हु आर कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट्स एज वेल। नाउ विमेन आर comfortable with night shifts when the infrastructure is good, when the transport facility is provided safe and sound। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो women जो है वो forfeit हो जाती हैं, वो जॉब क्विट कर देती हैं, because night shift basically is not safe for women, you know, we know, everybody knows। ठीक है, तो इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण women जो है थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है उनको, because they cannot apply for the job in such a condition। Now moving on, कोविड पेंडेमिक के कारण जो है women का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इकोनॉमी की 12 बज गई थी, जिसके कारण बहुत सारी जॉब्स जो है, बहुत सारी जॉब से लोगों को निकाल दिया गया था, उसमें विमेन ज़्यादा निकाली गई थी। अनदर थिंग इज कोविड के टाइम पे विमेन वर द ओनली वन हु वर टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर हाउस कोर्स, जिसमें पूरे जितने भी हाउस होल्ड के मेम्बर्स होते हैं उनकी केयर करना, सारे घर के काम करना, टेकिंग केयर ऑफ द सिक इफ़ देर इज़ एनीबडी। तो ये सब चीज़ें, दैट मीन्स विमेन गॉट रिटर्न टू वेयर दे वर फ्यू ईयर्स बैक। ठीक है, तो और उसके बाद जब कोविड खुला भी तो वो वापस से बाहर जॉब अपॉर्चुनिटी सीख करने नहीं जा पाई, बिकॉज जॉब का जो रेशियो है वो कम हो चुका था। ठीक है, यू ऑल नो कि कोविड के बाद से जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज कंपनी जो है घाटे में चले गई, तो उन्होंने अपनी जो जॉब की प्लेसेस हैं, ठीक है, वो कम कर दिए। तो उसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है औरतों को, एंड दे वेंट बैक टू डूइंग अनपेड केयर वर्क एट होम। ठीक है, stereotype that women should stay at home and take care of the house still persists in some parts of the India, which discourages women from pursuing any jobs। अब देखो, आजकल प्रिवलेंट है, लाइक आपने भी सुना होगा एंड मैं तो सुनती ही रहती हूँ कि देर आर मैनी पीपल, स्पेशली इवन इन माई कॉन्टैक्ट, ठीक है, जिनके फैमिली वाले लोग ऐसी लड़कियाँ प्रेफर करती हैं जो घरेलू हों। अब घरेलू से उनका मतलब होता है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, दूसरा जो बाहर नौकरी करने ना जाए, तीसरा जो घर का पूरा काम करे, घर के लोगों के लिए 2-3 टाइम जितना उनको लगे उतना खाना बनाए, लाइक अ फुल मेड वर्क विच इज़ नॉट इवन पेड। मतलब कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो कोई भी किसी भी लड़की के मम्मी पापा उसको एजुकेशन देते हैं वाई टू बिकम अ मेड which is also unpaid। तो this is total discrimination and total wrong on the part of the women। तो ये जो है stereotype अभी भी prevalent है कि women कितनी भी educated क्यों ना हो, बहुत सारी जगह पे उसको काम करने नहीं दिया जाता है। इसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है विमेन में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द केसेस ऑफ जेंडर अनएम्प्लॉयमेंट गैप इन इंडिया। अब हम आगे इसको कैसे ख़त्म करें, ये जो है थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है। ठीक है, तो इस गैप को कम कैसे करें?
जेंडर स्टीरियोटाइप ख़त्म करके सबसे पहले स्पेशली विलेजेस में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएँ जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के उनको बताया जाए कि व्हाट आर द गुड पॉजिटिव साइड्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। दूसरा, गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज़, ठीक है, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए गवर्नमेंट को जिससे परसेंटेज ऑफ वुमेन बढ़े, ठीक है, इन वर्क फोर्स। दूसरा, वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है इकोनॉमी में वो बढ़ाना चाहिए बाय क्रिएटिंग मोर जॉब्स, बाय क्रिएटिंग मोर वैकेंसीज, बाय क्रिएटिंग मोर रिजर्वेशन। ऑलरेडी देयर आर मेनी रिजर्वेशंस इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ द जॉब, ठीक है। नाउ ऐसी जॉब्स बनाने चाहिए जो वुमेन सूटेबल हो। इसका मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी है, वुमेन को पूरा प्रोवाइड किया जाए सब कुछ जिससे वुमेन रुक रही है जॉब करने से। अनदर थिंग, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन वुमेन टू स्टे एट होम द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड क्वालिटी चाइल्ड केयर। अब देखिए, चाइल्ड केयर के कारण, प्रॉपर चाइल्ड केयर अवेलेबल होने के ना कारण बहुत सारी वुमेन जो है काम छोड़ के घर पे ही बैठती हैं टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। बट अगर गवर्नमेंट अच्छे आंगनवाड़ी प्रोवाइड करेगा, गुड क्वालिटी चाइल्ड केयर प्रोवाइड करेगा तो द वुमेन वुड नॉट हेजिटेट टू जॉइन हर वर्क बैक। तो ये गवर्नमेंट को ये स्कीम भी लॉन्च करनी चाहिए रिगार्डिंग प्रॉपर चाइल्ड केयर, ठीक है। तो दीज आर द वेज दैट शुड बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप दैट इज प्रिवलेंट in the unemployment, ठीक है। तो I hope you all liked all of these points that were covered in this video, and for more such videos subscribe to our channel. Jai Hind and take care.